अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। वीडियो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक में, ट्विटर में, सोशल मीडिया पे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और फ़ायदा उठा सकें, आइडिया उनको हो जाए, ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी है। और दूसरा, जब भी मैं बैंकिंग की बात करता हूँ, बैंक में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, प्रॉफ़िट्स की बात करता हूँ, रिटर्न्स की बात करता हूँ, तो ये मैं बात करता हूँ इस्लामिक बैंक्स की। कन्वेंशनल बैंक सूद पे चलते हैं, इंटरेस्ट पे चलते हैं, मैं उनकी बात कभी नहीं करता, ठीक है? आपके पास इस्लामिक बैंक में है, मीज़ान बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, अलबरका बैंक है, बैंक इस्लामी है। तो आप लोग उसमें कर रहे हैं। अभी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, आपने पैसा भी कमा लिया, उस आपने उसको खर्च भी कर लिया, आपने उसको सेव भी कर लिया। अब जो सेव किया है उसको आपने इन्वेस्ट करना है, जो 4th पिलर है पर्सनल फाइनेंस का, ठीक है? तो अभी आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पे। देखिए, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप अपने आप को ट्रेन करें इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? ज़्यादा पैसे नहीं लगते, आप बहुत सारा कुछ इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। क्लासेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, आप सब कुछ देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी ये होगी कि आप अपने अपने ऊपर करें, इन्वेस्ट करें। देखें, रियल एस्टेट पाकिस्तान में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, स्पेशली फॉर द पीपल ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है? वो सेफ है, अच्छी भी है, अभी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चल रही है, बट बहुत एक्सपेंसिव है, आपको मल्टी मिलियन रुपीस चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? जो हर बंदे के पास होते नहीं है, लेकिन यार पैसा तो सबको अच्छा लगता है ना, पैसा इंक्रीज करना सबको अच्छा लगता है। तो प्रॉपर्टी तो एक चीज हो गई, मैं आपको 4-5 चीजें और इन्वेस्टमेंट में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें आप करें तो आप अपने 1 मिलियन को 2 मिलियन, 2 मिलियन से 3 मिलियन करें, उससे फिर आप प्रॉपर्टी लें, तो वो आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है जो आपका पैसा आपके लिए पैसिव इनकम कमा रहा होता है, ये नहीं आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा रहा होता है। ठीक है, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। पहले मैं बता दूं कौन कौन से हैं। आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, सुकूक्स हैं, स्टॉक्स हैं और फंड्स हैं। ठीक है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेविंग अकाउंट। देखो, जो इस्लामिक बैंकिंग है, फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक का आजकल चल रहा है 6 to 8% के बीच में, आपको वो एनुअल रिटर्न दे रहे हैं 6 to 8%। फॉर एग्जांपल आपने 1 मिलियन आपने रखा हुआ है अकाउंट में, ठीक है? 1 साल का वो आपको 70,000 दे रहे हैं, इन केस 7% आपका रिटर्न आ रहा है, ठीक है? आप उनकी पूरी बुक्स उनकी वेबसाइट पे रिटर्न्स देख सकते हैं। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। 2 किस्म की होती है, एक सेफ, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, इंश्योर्ड होता है आपको पैसा, ठीक है? तो वो आपका पैसा वहाँ ही रहेगा और आपको एक्स्ट्रा पैसे आते रहेंगे। अगर आपके पास पैसे घर के अंदर पड़े हुए हैं, आपके पास करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं और वो फ्री हैं पैसे, तो वो आप उठाएँ, सेविंग अकाउंट में रखें, और जो आपका प्रॉफिट है, जो कि फिक्स नहीं होता है, ऊपर-नीचे होता रहता है, आप वहाँ पे रख दें, तो आपको आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा रहा है। दूसरा आपका होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट। थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लोएस्ट रिस्क है, इसमें भी ज़्यादा रिस्क नहीं है। आप सेविंग अकाउंट से थोड़ा अच्छा इसमें कमा सकते हैं, जैसा कि 10% 11% तक भी इसमें आपकी रिटर्न आती है, यानी 10 लाख पे आपको 1 लाख एनुअल रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनमें भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं बैंक्स की वेबसाइट पे जाके, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, किसी पे भी जाके, तो उसकी डिटेल आपको पता चल जाएगी। और वो उसका ड्यूरेशन होता है सिर्फ। सेविंग अकाउंट में क्या है कि आप जितने पैसे डालते जाओगे उस हिसाब से आपका रिटर्न आता रहेगा, वो कैलकुलेशन जो मंथली करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक टाइम के लिए वो पैसा देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल 3 से 10 साल के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 साल के लिए कराया और 5 साल बाद वापस ले रहे हैं, तो उसकी एक पेनल्टी होती है, वो आपको भरनी होती है। सर्टिफिकेट में ये है कि आप फिर वो पैसा एक किस्म के जिस तरह वो एक होता है फिक्स होता है, उनको गारंटी होती है कि मतलब आपका पैसा उनके पास है, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद उससे भी अच्छा रिटर्न चाहिए तो एक मीडियम रिस्क में आपका आ जाता है सकूक। सकूक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें पाकिस्तान में अब एनर्जी का बहुत ज़्यादा मसला है, मैं एनर्जी की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो उसके गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है, या जो इस्लामिक बैंक्स हैं उन्होंने सकूक्स इश्यू करते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं
कि जो हमारी एनर्जी कंपनीज़ जो जनरेशन कर रही हैं, उनको पेमेंट्स करनी होती है, डॉलर्स में पेमेंट्स होती है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, और हमारा बिल भी आप देख लें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा ही ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए आप एनर्जी के स्कूप जब लेते हैं, तो वो आप अगर रिटर्न्स देखें बहुत अच्छे हैं, 13%, 14%, 12% ये चल रहे हैं, यानी तो बहुत अच्छा रिटर्न है इसमें। तो वो डिटेल से मैं उसमें पूरी वीडियो भी बनाऊँगा। लेकिन इसमें रिस्क ये होता है, अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए आपकी पूरी रकम जाएगी, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, वर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं यहाँ से, और अगर ये भी हो सकता है कि आप 12% के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको ईयर एंड पता चला 8% हुआ, तो इसमें रिस्क भी होता है। तो आपके पास जो स्कूप्स हैं उसमें आप देखेंगे कि मैं किस में इन्वेस्ट करूँ। आप वो प्रोडक्ट्स देख लें, सारे बैंक देख लें, जो इस्लामिक बैंक्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स देख लें, तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है? मैं एग्ज़ैक्ट नंबर के साथ इसकी वीडियो बनाऊँगा, किस बैंक ने कितना रिटर्न स्कूप्स पे दिए, वो मैं इसकी वीडियो बाद में पूरी बनाऊँगा। उसके बाद आपके आते हैं स्टॉक्स। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप शेयर होल्डर हो जाते हैं कंपनी के, आप जितने शेयर लेते हैं, आप उतने मालिक हो जाते हैं उस कंपनी के। बाइंग एंड सेलिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसकी होती है। ठीक है? इसमें रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था आप अपने आप पे इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप खुद अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ब्रोकर हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो आपको इसमें मज़ीद गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है? इसमें आप 10 से 50% तक कमा रहे होते हैं, यानी इतना अच्छा। एक गुड केस की मैं बात करूँ, वर्स्ट केस में आप अरबों लुटा भी रहे होते हैं। ठीक है? तो आप इसमें अगर आप देखें कि एक चीज़ कि जब गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या है, और प्राइवेट सेक्टर में देखें, अभी 2018 स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत ही बुरा साल था। लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने बहुत अच्छा कमाया भी और लोगों को भी रिटर्न दिया। तो स्टॉक मार्केट में जब कंपनियां कुछ गिर रही होती हैं तो कुछ ऊपर भी जा रही होती हैं, तो ये नहीं कि हमेशा नुकसान होता है। वो आपके खेलने का तरीका क्या होता है, वो आप देखें पाकिस्तान में जब भी आपकी नीचे 54,000 से अभी 36,000 पे आ गई है। लेकिन अभी भी देखें, पिछले 1 साल में वाईटीडी अगर किसी कंपनी का देखें तो 12% भी कमाए हुए हैं यकम जनवरी से अभी तक, यानी ये 3-4 महीनों में। तो ये डिपेंड करता है कि आप खेलते कैसे हैं, यानी आप रिसर्च आपकी कैसी है, ठीक है? या आप किस ब्रोकर के पास, किस कंपनी के पास रजिस्टर हुए हैं, उनके रिसर्च टीम कैसी है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आप इसमें खेलें, इसमें रिटर्न बहुत अच्छा आएगा और बहुत थोड़े टाइम में भी आ सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप अगर कोई अच्छी कंपनीज़ लें और उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट पे मैं पूरी स्टॉक्स पे ना एक वीडियो बनाऊँगा अभी नियर फ्यूचर में। तो वो आपको नंबर्स भी बताऊँगा, अच्छे नंबर भी, बुरे नंबर भी। तो ये भी बताऊँगा कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या-क्या चीज़ें देखनी है, तो तब आप उसमें इन्वेस्ट करें, तो वो इंशाल्लाह आपको उसमें ज़्यादा समझ आएगी। उसके बाद आपके आते हैं फंड्स हैं। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक, एक्टिव पैसे, बहुत सारे फंड्स हैं। इस पे भी मैं वीडियो बना के आपको डिटेल पूरी बताऊँगा, ठीक है? ये क्या होता है, आप स्टॉक मार्केट में आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप खुद फ़ॉलो अप नहीं रख सकते। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 लाख मैं कर रहा हूँ, 1 लाख तीसरा बंदा कर रहा है, इस तरह। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, या ये जितने बैंक हैं, इनकी भी सर्विसेज़ हैं, ठीक है? इनके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। वो भी ऑलमोस्ट 10-12 किस्म के हैं, वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो में, जो इसकी डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड्स की वीडियो आएगी उसमें बताऊँगा। तो वो क्या करते हैं कि वो आपका पैसा लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं जी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कैश फंड में कर रहे हो, इंडेक्स फंड में कर रहे हो, स्टॉक फंड में कर रहे हो, कहाँ करना चाह रहे हो? उनकी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ होती हैं, उनका नंबर्स होते हैं। आप देखें, आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको बताएँ इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। तो वो करेंगे आपके बिहाफ़ पे, तो उसमें भी प्रॉफ़िट बहुत अच्छा 10, 20, 30 तक भी आता है, ठीक है? अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं बैंक्स ने भी। उसमें आपको जब एक दफ़ा आप इन्वेस्ट कर दें तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो 5% फ़ीस लेने के एवज़ आपको फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ जो हैं वो देते हैं। ठीक है? तो ये दूसरा अभी जो मेन चीज़ है, अभी आप खुद जब करेंगे ना तो बहुत, बहुत अच्छा होगा, आपको चीज़ों की समझ भी आएगी। आप खुद इन्वेस्ट करना सीखें, फंड्स में हो, स्टॉक्स में हो, सर्टिफ़िकेट में हो, स्कूल्स में हो, जहाँ भी हो, आप खुद पढ़ें इन चीज़ों को, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है? आप इस पे रिसर्च करें, लोगों से डिस्कस करें, तो फिर या तो आपका मैथ अच्छा हो या मैथ अच्छा करें आप अपना। तो उस नंबर्स में जब आप बात करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा, यानी जहाँ आप 20% कमा रहे हैं ना, वहाँ पे आप 30% भी कमा सकते हैं विद योर रिसर्च, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। पहली चीज़ कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं,
आपने सारा एक ही प्रोडक्ट्स में ना लगाओ। यार देखोगे ये प्रोडक्ट है और इसमें वो इतना 20% आ रहा है, 30% आ रहा है एनुअल पिछले साल का, तो ये बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसे नहीं है, रिसर्च ज़रूर करें लेकिन एक ही प्रोडक्ट में नहीं, मतलब अपने सारे, वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अपने सारे अंडे एक ही जगह नहीं लगाने, उस प्रोडक्ट पे भी पैसे लगाएँ लेकिन किसी दूसरी पे भी लगाएँ, ठीक है? मुख्तलिफ स्ट्रीम्स होनी चाहिए आपकी इनकम के लिए, ठीक है? उसके बाद रिटायरमेंट प्लान होता है, आप मंथली कुछ ना कुछ पैसे एक बैंक्स के अंदर रिटायरमेंट प्लान बहुत अच्छे भी हैं कि आप चाह रहे हो यार मैं 50 के बाद काम ना करूँ, बैठ के खाऊँ। तो उसके लिए रिटायरमेंट प्लान है, डिटेल उसकी बहुत अच्छी बैंक्स ने भी दी हुई है आपको, यूट्यूब पे, थर्ड पार्टी में हर जगह मिल जाती है। तो वो रिटायरमेंट के भी प्लान होते हैं, उसको देखें, उसमें इन्वेस्ट करें। बहुत थोड़ा पैसा आप देंगे, बाद में जब आप इतने बड़े होंगे, मतलब 50s में होंगे, 60s में होंगे, तो आप वो वही वाला पैसा यूज़ करके एटलीस्ट अपने लिए कर लेंगे, बच्चे आपके जाने और वो उनका काम जाने। तो फिर आप कितना रिस्क ले सकते हैं। देखिए जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न आएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। कभी भी रिसर्च के बगैर ना लें। तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, जिनकी बेस पे आप रिस्क ले सकते हैं। पहला, आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो जो यही काम करते हैं, वो देखे कि आपके पास पैसा कितना है और उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न आ सकता है, क्योंकि उनका काम ही पूरा दिन यही है। तो उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है, आप उसके थ्रू करें, ये तो नंबर 1 ऑप्शन आ गया। दूसरा इम्पोर्टेंट, खुद इन्वेस्ट करें, खुद जो आपने ट्रेनिंग ली हुई है, जो आपने सीखा हुआ है, उसको यूज़ करें, आप रिसर्च करें चीज़ों पे, फिर आप देखें मेरे पास पैसा कितना है और मैं कहाँ पे लगाऊँगा, ठीक है? एक होता है डिजिटल एडवाइज़र, आप इंटरनेट पे जाएँ, वहाँ पे आपको आप अमाउंट अपनी दें, इस तरह कैलकुलेटर बैंक्स के भी हैं, आप अमाउंट दें, इतनी है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, इतने के लिए, वो आपको बता देगा कि इसमें ये ऑप्शन है, इतना रिटर्न आएगा, ये इतने टाइम के लिए करोगे, इतने टाइम के लिए, तो वो आपको थोड़ा-सा आइडिया भी दे देते हैं, ठीक है? वो एल्गोरिदम होते हैं स्पेशली उसके लिए, जो आपको रिटर्न दे रहे होते हैं कि आप इस तरह पैसिव इनकम कमा सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि मतलब आपके सीखने के लिए, अगर आप सीखना चाहो तो, ठीक है? तो ये ओवरऑल मतलब आज की क्लास थी और बहुत इम्पोर्टेंट थी। आप इसको सीखें, बाद में जो नंबर्स पे बात होनी है स्टॉक मार्केट के, म्यूचुअल फंड्स के, वो मैं एग्ज़ैक्ट कंपनीज़ का और बैंक्स का और ये सारे नंबर्स ना मैं नेक्स्ट क्लासेस में दूँगा। ये जस्ट एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया था कि आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।